हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाई एमर्स। बेटा, आज का जो टॉपिक तुम्हें बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्टीमेट टॉपिक है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए और बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए आप डायरेक्ट बैलेंस शीट कैसे बना सकते हो। क्योंकि कई क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाओगे भी तो उसका कोई यूज नहीं है अगर आपने एंट्रीज नहीं करी तो। एंट्रीज करते हैं और उसके बेस पे बैलेंस शीट बनाना सिखाता हूँ तुम्हें कैसे करनी है। ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। कोई गौतम और राहुल पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 2:3 गिवन है एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट गिवन है आपके पास और इसके बेस पे हम एंट्रीज करके देखते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है गौतम, राहुल एंड करीम की। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी रेज्ड टू 20% ऑफ डेटर्स। डेटर्स का 12,000 डेटर्स थे। अब रिक्वायरमेंट है 20% प्रोविजन। हर एक बिजनेसमैन के साथ ऐसा होता है यार, मार्केट से जितना पैसा लेना होता है ना वो सारा रिकवर नहीं हो पाता कई बार। तो एक बिजनेसमैन को लग रहा है तो बिजनेसमैन ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहता है, तो वो एक अरेंजमेंट करके रखता है। जैसे कि पहले अरेंजमेंट करके रखा था उसने 2000 का, उसे लग रहा था कि शायद 2000 नहीं मिलेंगे। उसने अब इंफॉर्मेशन मिली है कि प्रोविजन बनाना पड़ेगा 12,000 का 20%, 2400। पर 2000 का उसने पहले ही अरेंजमेंट कर रखा है। एक्स्ट्रा जो बनाना पड़ेगा ना वो बनाना पड़ेगा 400। तो प्रोविजन जब भी इंक्रीज होगा, 2000 था 24 हो गया, 400 रुपीज इंक्रीज हुआ है। जब भी इंक्रीज होगा तो लॉस, डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट। लॉस के टाइम पे जर्नल एंट्री क्या करते हैं, मैंने बताया था। लॉस के टाइम पे रीवैल्यूएशन को किया जाता है डेबिट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 400 रुपीज। सेकंड, आपको क्या करना है, करीम would bring in cash his share of capital 40,000 and his share of goodwill at rupees 10,000। इससे पहले हम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज कर लेते हैं कोई और है तो, क्योंकि कैपिटल और गुडविल जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, मैंने तुम्हें बताई भी थी। फर्नीचर लेकर गया 22,000 में, फर्नीचर है कितने का, 25,000 का फर्नीचर है। तो जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से एसेट पर्टिकुलर लेके ही चला जाता है, आप प्रॉपर एंट्री शो करोगे कैसे। गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट। गौतम को डेबिट इसलिए किया कि अगर वो फर्नीचर लेकर गया तो फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे काट लेगी, यानी उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी 22,000 से। 25 वाला फर्नीचर 22 में गया, 3,000 का लॉस हुआ है। लॉस के टाइम पे रीवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ जाती है जर्नल एंट्री भी खाली कई बार तो वो भी याद रखना। टू फर्नीचर, एक्चुअल में फर्नीचर की वैल्यू थी 25,000। तो कई बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कई बच्चे एंट्री करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके बदले में एक ही एंट्री करते हैं। वो सोचते हैं 25 वाला फर्नीचर 22 में गया, 3,000 का लॉस हुआ है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ यही एंट्री करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 3,000। बेटा अगर आपने ये एंट्री कर दी तो इसका मतलब है फर्नीचर डिक्रीज हुआ है 3,000 से, 22,000 का फर्नीचर अभी भी शो होता रहेगा। आपको प्रॉपर शो करना है कि फर्नीचर जा चुका है। सेकंड एंट्री ये होगी आपकी रिवैल्यूएशन की, और नहीं है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। ये दो ही एंट्री थी रिवैल्यूएशन की। बच्चे कई बार क्या करते हैं, ये दो एंट्रीज तो कर देते हैं, इसका एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट से उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो 400 का ये लॉस हुआ, 3,000 का ये लॉस हुआ, टोटल लॉस हुआ 3,400। 3,400 के लॉस को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पार्टनर्स कौन कौन है, गौतम एंड राहुल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, एंट्री होगी थर्ड एंट्री। गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट
राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये 3400 टोटल लॉस को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1360 और 2040 तो रीवैल्यूएशन रिलेटेड एंट्रीज हम कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं, इसकी भी एंट्री कर दो। गौतम जो फर्नीचर नया पार्टनर बिजनेस में आया है, वो कौन आया है? करीम आया है। करीम क्या लेकर आया? करीम वुड ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ कैपिटल 40,000 कैपिटल लेकर आया, 10,000 गुडविल के लेके आया। इसकी भी एंट्री कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल में कैपिटल लिखो, गुडविल में गुडविल लिखो, टोटल लिखो 50,000 रुपीज लेकर आया। ठीक है जी। नेक्स्ट जो एंट्री करते हैं ना, इस गुडविल को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सेक्रीफाइस रेशो में। अब बारी आती है सेक्रीफाइस रेशो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला गौतम की ओल्ड है 2/3, 2/5 सॉरी, माइनस न्यू, न्यू चेक कर लो, ये रही 5/10। एलसीएम लिया 10, 4 माइनस 5, 1/10 गेन किया है बेटा, गेन गेन किया इसने गौतम ने। राहुल की भी निकाल लो, गौतम की निकल चुकी है, राहुल की ओल्ड 3/5 माइनस ये रहा 3/10। एलसीएम लिया 10, 6 माइनस 3, 3/10 सेक्रीफाइस किया। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट तो गौतम ने गेन किया, राहुल ने सेक्रीफाइस किया, तो गेनिंग पार्ट डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होगा। तो कैसे होगी एंट्री? नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन कर रहा है वो भी पैसे देगा, टू राहुल कैपिटल अकाउंट। 10,000 तो वो गुडविल लेकर आया था। जब कोई पार्टनर गेन करता है, तो ये टॉपिक हम कर चुके हैं पहले यार, पता क्या है, मैं तो ये मेरा मानना ही है, अगले क्वेश्चन तब तक ना करो जब तक पहले वाले टिप्स पे ना हो। यानी अगर ये टॉपिक आया है तो ये टॉपिक हमारा हो चुका है पहले, तुम्हारे दिमाग में ऑन द स्पॉट क्लिक करना चाहिए कि इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे। जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो उसके लिए आपको फर्म की गुडविल चाहिए होती है। फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में नए पार्टनर की गुडविल गिवन है जो कि है 10,000 रुपीज। 10,000 गुडविल नए पार्टनर की गुडविल के बेस पे अगर आप फर्म की गुडविल निकालना चाहते हो तो उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी नए पार्टनर की गुडविल 10,000, उसका जो शेयर था वो कितने शेयर के लिए आया था, ये रहा 2/10, डायरेक्ट रेशो गिवन है, 10/2 कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 50,000 फर्म की गुडविल है। जब फर्म की गुडविल 50,000 है तो जिसने जितना गेन किया है 1/10 किया है वो 50,000, यानी फर्म की गुडविल का पे करता है। 5,000 रुपीज देगा वो, यहाँ लिखो 5,000 रुपीज, टोटल मिलेंगे उसको 15,000 रुपीज। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है, एंट्री इंपॉर्टेंट एंट्री है। देन उसके बाद एंट्री हमारी ये भी हो चुकी है, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं यहाँ वाली। तो हमें क्या करना है, एसेट लायबिलिटी साइड चेक करो, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है। ये रहा जनरल रिजर्व 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो। एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौतम टू राहुल, 10,000 को 2:3 में, 4,000 एंड 6,000। एसेट साइड नाराज ना हो जाए, उसको भी देख लो भाई, कुछ है तो नहीं उसमें। ये रहा, तीन चीजें होती है, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। इनकी एंट्री होती है राइट ऑफ करने की एंट्री, गौतम डेबिट, राहुल डेबिट टू गुडविल। एंट्री नंबर 7, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। ये थी आपकी सारी एंट्रीज
इस एंट्रीज के बेस पर एंट्रीज करने के लिए कहा गया इस क्वेश्चन में, और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है भाई। बैलेंस शीट बनाते हैं डायरेक्ट। फिर बताऊंगा कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कैसे लिखोगे उसमें, पहले बैलेंस शीट बना के देखते हैं। चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के बाद एसेट वाइज एसेट साइड चेक करते हैं। जो गुडविल को हम बांट चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं। फर्नीचर 25 का था जो गौतम लेकर जा चुका है घर पे, तो फर्नीचर बिजनेस में है ही नहीं, तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, वो तो उसके घर पे पड़ा हुआ है। स्टॉक 15,000 का था, स्टॉक में कुछ कमी आई नहीं, कमी आई, एज इट इज लिख दो स्टॉक। देन डेटर्स 12,000 के थे, नया प्रोविजन रिक्वायर्ड है 20%, यानी 2400। ऐसे भी 400 इंक्रीज हुआ था, 2000 से 400 इंक्रीज हुआ 2400। तो डेटर्स 12,000 के थे, 20% मिलने के चांसेस नहीं है, तो माइनस करोगे 20%, तो आएगा वो 9600 माइनस करने के बाद। कैश इन हैंड 40,000 कैश पहले से पड़ा था। नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेकर आया 40,000, 10,000 गुडविल लेकर आया, 50,000 टोटल लेकर आया, तो 40 प्लस 50 90,000 रुपीज हो गए। फिर चेक करते हैं कोई अनरिकॉर्डेड एसेट तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स 5,000 कोई चेंज नहीं आया, और बिल्स पेबल 15,000 कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज लिख दो। क्रेडिटर्स 5,000, बिल्स पेबल 15,000। आने वाली है वो घड़ी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट। अब न्यू पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर्स हो चुके हैं, और 3 पार्टनर गौतम, राहुल एंड करीम। कैपिटल के बैलेंसेस, गौतम, राहुल एंड करीम। ठीक है जी। करीम की तो कैपिटल पता ही है हमें, 40 प्लस 10, 40 कैपिटल लेकर आया वो, तो उसका तो वही रहेगा 40,000। मेन आता है गौतम और राहुल की कैसे निकालोगे। तो बेटा तुमने क्या करना है, ध्यान देना। देखो, गौतम की और राहुल की कैपिटल दे ही रखी है, 30 और 40 दे रखी है पहले से। तो करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, ये हमने जनरल एंट्रीज करी थी, ये रही। गौतम की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट में 30, और राहुल की गिवन है 40, ये रही 30 एंड 40। अब जर्नल एंट्रीज को देखकर आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कैसे निकालोगे। देखो, जर्नल एंट्रीज में जहां जहां पर पार्टनर्स क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब है उनकी कैपिटल इंक्रीज हुई है, उनको पैसे देने हैं, प्लस कर देना। जिस जिस एंट्री में पार्टनर्स को डेबिट किया गया, दैट मींस उनके अकाउंट से पैसे डिडक्ट किए गए हैं, उनके अकाउंट से पैसे लेने हैं, पार्टनर से पैसे लेने हैं, वो माइनस कर देना। तो फर्स्ट एंट्री में पार्टनर का नेम नहीं है, सेकंड एंट्री में गौतम का नाम है, 22,000 से डेबिट कर दो, माइनस कर दो 22,000 यहाँ पर। फिर थर्ड एंट्री में 1360 और 20,040 डेबिट है, तो 1360 इसमें से काटो, 2040 इसमें से डिडक्ट करो। इसमें करीम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, वो हमें डायरेक्ट लिख ही दिया उसके अकाउंट में। इधर गौतम और गौतम डेबिट है 5,000 से, तो गौतम में से 5,000 माइनस करो। राहुल क्रेडिट है 15,000 से, तो राहुल में करो प्लस। जनरल रिजर्व 4,000 गौतम क्रेडिट है, और राहुल 6,000 से क्रेडिट है। नेक्स्ट एंट्री में गौतम 4,000 से डेबिट है, माइनस करो, और ये 6,000 से डेबिट है, माइनस करो। देखो इनका इफेक्ट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसका प्लस माइनस है ना, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ इनका टोटल कर लो, कितना बन रहा है, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 1 28, 28,360 माइनस के हैं। 30,000 में से 28,360 माइनस करोगे, ये आएगा 1640, बैलेंस आएगा 1640। गौतम की कैपिटल का बैलेंस लिख दो बैलेंस शीट में 1640। राहुल का भी निकाल लो, 40 में प्लस 15, 55, 55 में 2040 माइनस करो, ये आएगा 520।
960, उसकी कैपिटल दे रखी है 40। ठीक है जी, प्लस करो। 94,600 तो बना है इधर, इसको प्लस करो 20,000, 1,14,600। इधर का भी टोटल करोगे, ये बन रहा है 1,14,600। तो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए बिना हम कैपिटल के बैलेंसेस कैसे निकालते हैं। बैलेंस शीट में जो कैपिटल गिवन होती है, जर्नल एंट्री में जहां जहां पार्टनर्स क्रेडिट है वो प्लस, जहां जहां पार्टनर्स डेबिट है वो माइनस। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर देना, और ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो इसको शेयर कर देना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।